हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था न्यू ईयर गिफ्ट, जो कि है आपके लिए आरसीसी यानी रिवीजन क्रैश कोर्स ऑफ द रिमेनिंग चैप्टर, जो आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट या फिर फाइनल एग्जाम्स में आएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार हमारा पूरा 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस, साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इवन मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है ना, आप सीधा सर्च करोगे यूट्यूब पे जाके और हमारे चैनल का नाम आगे टाइप करोगे तो आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज अच्छे से ढूंढिए, पढ़ते रहिए, या तो डायरेक्टली आप हमारे प्लेलिस्ट में भी आके आप ढूंढ सकते हो, कोई परेशानी नहीं, आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि आपने डिमांड किया था कि सर आपने मिड टर्म एग्जाम में, दिवाली के पहले वाले एग्जाम में बहुत अच्छे से रिवाइज कराया था आरसीसी बैच लॉन्च करके, तो प्लीज हमें फाइनल के लिए भी दे दो। तो यार आपके लिए डिमांड जो आपने किया था वो पूरा करने के लिए आ गया हूं। बहुत ही गिने चुने चैप्टर्स बचे हुए ऑलरेडी। इसके पहले मैथ्स 1 की अगर मैं बात करूं, देखो आज सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो मैथ्स 1 की बात करूं, इसके पहले 4 चैप्टर का रिवीजन ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूं 5वां चैप्टर का आरसीसी रिवीजन, जिसका नाम क्या है दोस्तों? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग को बने रहना इस वीडियो के एंड तक, और अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके 9th के फ्रेंड्स होंगे ना, सभी दोस्तों को एक बार शेयर करके बता देना कि ये है क्या। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता, रिवीजन की जरूरत होती है तो रिवीजन कर नहीं पाते हैं वो लोग। तो प्लीज शेयर करते रहना और अच्छे से एंजॉय करना इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या है आरसीसी, दैट इज नथिंग बट द रिवीजन क्रैश कोर्स। इन्फॉर्म कर देना, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सेकंड यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, साथ में सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाओ यार, हमें भी आपकी जरूरत है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारे पेड कंटेंट भी आएंगे ना। आप लोग डिमांड करते हो सर 10th के लिए पेड ला रहे हो, हमारे लिए तो पेड लाओ, तो आपके लिए भी आएंगे, लेकिन आप डाउनलोड करके रखोगे और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है उसमें फ्री वाली, तो उसको भी देखो। पेड वाली भी आएगी तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम महसूस होगा। ठीक है, तो डाउनलोड करके रख लो, इंस्टॉल करके लॉगिन वगैरह जो भी पूछेगा उसमें डाल के रख लेना। ठीक है, चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में पूछे, आपको ये लिख के नहीं आएगा क्वेश्चन के बगल में कि ये चैप्टर का, ये 5वें चैप्टर का, ये 3रे चैप्टर का, ऐसा लिख के नहीं आता। आपको उस क्वेश्चन को ही देख के पढ़ के समझना पड़ता है कि भैया ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें करना क्या है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे तो राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x + y = 7। एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? 2 वेरिएबल होते हैं, एक x होता है, एक y होता है। कभी कभी x और y की जगह पे pq भी होता है, जो भी है वो आ सकता है। तो यहां पे एक इक्वेशन दिया x + y = 7, हमें अपने मन से 5 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर एक एक करके x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूं, पुट x = 1। तो जब आप x का वैल्यू 1 डालोगे तो होगा क्या, x की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस y = 7। सॉल्व कर लो, अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो y विल बी इक्वल टू, ये 1 7 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। तो जब हमने x का वैल्यू 1 डाला तो y का वैल्यू क्या मिला, 6 मिला। ये उसका एक सॉल्यूशन हो गया कि x1 y6, ये क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, वैसे और भी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, जितना आप पूछा है आप निकालो, 5 निकालो, 6 निकालो, जो भी आप निकाल सकते हो। अब मैं x के जगह पे 2 डाल के देखता हूं। तो जब x के जगह पे 2 डालूंगा तो 2 आ गया, प्लस y तो y रहेगा = 7। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखो y विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 7 के पास जाएगा तो 7 - 2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। तो जब हमने x का वैल्यू 2 डाला तो y का वैल्यू 5 हो गया। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन। ऐसे और 3 सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, बहुत ईजी है। पुट x = 0 डाल सकता हूं ना, मेरी मर्जी में, माइनस में भी डाल सकता हूं, कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं। तो x का वैल्यू 0 डाला तो यहां पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे 0 हो जाएगा, प्लस y = 7 है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 0 तो 0 ही रहेगा, 0 तो 0 हो गया, लेकिन आंसर क्या आ गया डायरेक्ट, y = 7। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। मतलब जब हमने x का वैल्यू 0 डाला तो y का वैल्यू कितना आ गया, 7। ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया आपके लिए। एक और सॉल्यूशन निकालते हैं, इस बार माइनस में डालते हैं। इफ x = -1, x के जगह पे मैं -1 डालूंगा तो x के जगह पे क्या लिख दिया मैंने, -1 प्लस y = 7। अब ये -1 7 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 7, -1 उधर आया तो +1, दैट विल बी इक्वल टू 8। तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया, 8। मतलब
जब हमने x का वैल्यू -1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया 8। कितना सिंपल है, आप खुद मुझे बताओ यार कमेंट करके कि यार ये आपको कितना इजी लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी हम जब स्कूल में जाते हैं या फिर खुद से टेक्स्ट बुक जब देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज समझ में नहीं आती, प्रोसेस समझ में नहीं आता, और हम ये एज्यूम करके आते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो चीजें हार्ड है। एक दो लोगों को समझ में नहीं आए तो वो भी आपको बोल देंगे कि भैया ये तो चैप्टर बहुत हार्ड है, और आपके मन में वो ना एजम्पशन, वो एक परसेप्शन बैठ जाएगा कि हाँ ये चैप्टर तो हार्ड है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बहुत हार्ड चैप्टर है। लेकिन एक्चुअल में जब उसको आप प्रोसेस को समझोगे, जो कंसेप्ट है उसका जो मैं आपको समझा रहा हूं, ऑलरेडी जो चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है इस चैप्टर को, ये तो रिवीजन है, लेकिन चैप्टर जब पढ़ा आपने, वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझा होगा। तो वो चीज को देखो और फिर उसको एक बार प्रैक्टिस खुद से करके देखना। अपने हाथों से जब लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा यार ये तो बहुत ईजी था, क्यों मैं पीछे रह गया था, अब तो देखो टॉप करूंगा। ये चीजें होती है, ठीक है। एक और चलो सॉल्यूशन निकाल लेता हूं आपके लिए। इस बार x का वैल्यू क्या डालता हूं, थोड़ा बड़ा डालता हूं, लेट सपोज 5 डालता हूं। तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 5 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 7। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 उधर जाएगा तो 7 माइनस 5 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 2। तो जब हमने x का वैल्यू 5 डाला, y का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन, एक इक्वेशन आपको आ सकता है जिसमें आपको बोलेगा फाइंड 3 सॉल्यूशन, फाइंड 5 सॉल्यूशन, आपकी मर्जी, आप जो भी वैल्यू डाल के करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसकी शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर देखने मिल जाते हैं जो कि बोलता है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मतलब इन शॉर्ट दो इक्वेशन दिए रहते हैं और दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी इसमें क्या है x और y है ना, तो x और y के वैल्यू निकालने होते हैं। बहुत सिंपल होता है, करना कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपका जो इक्वेशन होता है उसको एक एक करके एक के नीचे एक लिख दो। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, और उसके नीचे ही लिख दो सेम दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। जब आप इस चीज को मान लोगे इक्वेशन नंबर 1 और 2, फिर आपको यह चेक करना होगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या इन दोनों इक्वेशन के अंदर, क्या इन दोनों पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर कोई भी x का या तो y का कोएफिशिएंट सेम है क्या। और अगर सेम है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, और अगर सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पे x है, यहां पे 2x है, तो इन दोनों में फर्क क्या है कि यहां पे 2 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब ये 1x है और ये 2x है ना, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, फिर y का देखो, ये 1y है और ये -5y है, तो ये दोनों का भी सेम नहीं है, तो दोनों भी सेम नहीं है मतलब मुझे सेम बनाना पड़ेगा। तो जो आपको इजी लगता है सेम बनाने के लिए वो सेम बना लो। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x, ये 2x बन जाएगा। बाकी जो भी चेंजेस हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई बाय x होकर 2x बन रहा है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x आपको वापस से लिख देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x हो गया, बीच में है प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2y हो गया, इज इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। और ये जो बना, ये एक नया इक्वेशन बना, तो इसके लिए इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बाकी जो सेकंड वाला इक्वेशन, इसमें कोई चेंजेस मैंने नहीं किया, तो वो सेम टू सेम आ जाएगा नीचे। ठीक है, सेम टू सेम आ गया, और इसका नाम था इक्वेशन नंबर 2। अब एक लाइन आपको खींच देना, जैसे प्लस माइनस करते तो हम एक लाइन खींच देते हैं। अब यहां पे मुझे बताओ, ये 2x और ये 2x, इन दोनों का अगर मुझे जीरो बनाना है, मतलब कैंसिल करना है, 2x को 2x से कैंसिल करना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का साइन की वजह से ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये 1 पॉजिटिव है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 माइनस 1 ये हो जाएगा 7, बीच में है इक्वल, प्लस 2y है, ये प्लस 5y, 5y प्लस 2y कितना हो जाएगा 7y, और ये 2x माइनस 2x कितना हो गया 0 हो गया, मतलब ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 0 हो गया ना। ये डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2x माइनस 2x 0 हो गया। ठीक है ना, 0 हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या बचा, 7y इज इक्वल टू 7, देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये 7 था और नीचे अपॉन 7 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो देयरफॉर आपका y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू जब 1 आ गया आपका, तो हमें तो दूसरा वैल्यू भी निकालना है, यानी x का वैल्यू भी निकालना है। तो जब x का वैल्यू आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, किसी भी, ये जो 1 2 और 3 तीन इक्वेशन है हमारे पास, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर y का वैल्यू पुट कर दो। तो हम लिखेंगे यहां पे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, किसमें डालू बताओ, कौन सा इजी लग रहा है, सबसे इजी में जो इक्वेशन नंबर 1 लग रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था। इसमें y का वैल्यू क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, तो x प्लस वाई के जगह पे 1 डाला इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर x, ये 1 4 के पास भेजूंगा, तो ये 1 क्या है, पॉजिटिव है ना, प्लस 1 है, लेकिन प्लस 1 को इक्वल के उस साइड भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 4 के साथ जाके वो माइनस कर देगा, तो x विल बी इक्वल टू 3। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, आप कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर आ गया देयरफॉर x आपका 3 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, x और y साथ में लिख देने का। कितना इजी होता है कैलकुलेट करना, आप मुझे खुद बताओ
कि ऐसे क्वेश्चंस क्या आपके एग्जाम में बनेंगे, तो क्या आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये एक तरीका है, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस मेथड। एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, उससे भी आप कर सकते हो। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल इसके बाद लेता हूं, उसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराता हूं, यानी कि सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो समझ लो कि ये हमारे पास एक कंडीशन है, मतलब एक दिया हुआ है और हमको यही सेम क्वेश्चन पूछा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर आप चाहो तो इसको आप एक और मेथड से कर सकते हो। एक और मेथड क्या है हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार देख लो, दोनों में फर्क नहीं है वैसे। दो मतलब ये हम लोग ने क्या किया था, एक के नीचे एक रखा और उसको हमने सॉल्व किया। इसको हमने क्या करते हैं ना, इसको हम लोग किसी x या फिर y के फॉर्म में एक वैल्यू निकालते हैं और उसको उठा के दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है। कैसे? देखो, जैसे ये क्या है, 3x माइनस 5 इक्वल टू 16, तो पहला इक्वेशन ले लो, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, नीचे एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और नीचे क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो या तो आप डायरेक्ट इसको ऐसा साइमल्टेनियस इक्वेशन के तौर पे सॉल्व कर सकते हो। पहले कोएफिशिएंट देखो सेम है क्या, नहीं है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x बन जाएगा। तो ऐसा भी सॉल्व कर सकता हूं, जो हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में किया। लेकिन एक और मेथड जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उससे भी कर सकते हो। तो मैं क्या लेता हूं ना, इन दोनों में से ना, ये छोटा लग रहा है मेरे को, ये दोनों में से देखने में ये छोटा लग रहा है, तो छोटे वाले को उठा दो। तो हम लोग छोटे वाले को उठाएंगे, जो कि है इक्वेशन नंबर 2। टेक इक्वेशन नंबर 2, मैं लिखूंगा यहां पे टेक इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलता है मेरा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अगर मुझे सिर्फ x का वैल्यू यहां पे चाहिए, ठीक है ना, x इज इक्वल टू है, ये माइनस 3y को उठा के 8 के पास भेज दूंगा, तो ये माइनस 3y 8 के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3y बन जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू आ गया, जो कि x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 3, और इसको मैं पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 लिया था तो मैं 1 में डालूंगा, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो पहले वाला इक्वेशन है उसमें डाल दिया। तो मतलब इन शॉर्ट में क्या किया, इन शॉर्ट मैंने क्या किया, मैंने सेकंड इक्वेशन को उठाया, उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उसका वैल्यू उठा के मैं अपने पहले वाले इक्वेशन में डालूंगा। तो पहला इक्वेशन क्या है, 3x, x के जगह पे क्या लिखूंगा, ये 8 प्लस 3y लिखूंगा, ठीक है, बराबर। ये 3 मल्टीप्लाई बाय x है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू क्या है, 8 प्लस 3y डाल दिया, बीच में है माइनस, फिर 5y है, तो 5y इज इक्वल टू 16। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9y माइनस 5y इज इक्वल टू 16। 24 प्लस 9y, 9y माइनस 5y, ये हो जाएगा सॉल्व। 9y में से 5y गया, 4y बचेगा, तो 24 प्लस 4y इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब मैं इस 24 को 16 के पास भेजू, अगर इस 24 को 16 के पास भेजू, तो क्या बचेगा हमारे पास, 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 24 बचेगा। तो देयरफॉर 4y इज इक्वल टू माइनस 8, 16 में से 24 गया तो माइनस 8, और देयरफॉर y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 8 डिवाइड बाय 4, तो आपका y का वैल्यू आ गया माइनस 2। y का वैल्यू क्या आया यहां से, माइनस 2 आया, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, हमने एक वैल्यू निकाल लिया। समझ में आ रहा है, बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है एज कंपेयर टू दिस, जो ये हमने सॉल्व करा है, ये थोड़ा ज्यादा इजी लगता है करने में। ये वाला भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कभी कभार, और कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखो y का वैल्यू निकाल दिया, अब एक वैल्यू निकल गया तो पुट कर देंगे हम लोग। इधर नीचे लिखता हूं मैं, पुट इन इक्वेशन नंबर, किस में डालू, जो छोटा वाला था सेकंड में डाल देता हूं। चलो इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है ना हमारा इक्वेशन नंबर 2, बराबर। इसमें मैं y का वैल्यू मुझे माइनस 2 मिल चुका है, तो इस y के जगह पे मैं क्या डालूंगा, माइनस 2 डालूंगा। तो x माइनस 3, y के जगह पे माइनस 2 डाला, इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व कर लो, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई में माइनस 2 कितना होता है, माइनस 6, यानी प्लस 6 हो जाएगा, बराबर। ये माइनस ए माइनस मिलकर प्लस 6 हो गया, इज इक्वल टू 8। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 माइनस 6, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2। कितना इजी था मुझे बताओ। तो आपका फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे कि भैया x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, और दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब मैंने क्या किया, एक इक्वेशन उठाया और उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमारे पहले इक्वेशन में। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर आपको वैल्यू निकालने बोलेगा, जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो ये है ना, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये तो जनरल मेथड है, मतलब नॉर्मली आप इससे करोगे तो ज्यादा कम समय में आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर बाई चांस ये नहीं जम रहा है तो इसको भी आप देख ले, इसको भी हमने जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया था तो इसको भी हमने सिखाया था, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते, फटाफट जाएंगे। अभी थोड़ा क्या क्वेश्चन पूछा है देखो, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग नॉर्मल मेथड से करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हम लोग को बचाना और रिवीजन भी करा रहा हूं ना, तो इस हिसाब से। अब देखो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है। समझ में आ रहा है, ये 2y माइनस एक्स दिया है, मतलब यहां पे पहले x होना चाहिए था फिर y होना चाहिए था। तो इसको सही करो पहले। तो पहले सही कैसे करोगे, पहले माइनस एक्स लिखोगे, फिर 2y पॉजिटिव है प्लस 2y इज इक्वल टू 0 लिखोगे, ठीक है।
अब इसका यहां पे सामने माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, x बन गया, ये आपका प्लस माइनस बन गया 2y, और 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 ही रहेगा, वो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में कुछ चेंजेस है क्या, x है, y है और इक्वल है, कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा हम लोग लिख देंगे 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे आप देखो, जो हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग को चाहिए, तो यहां पे ये नॉर्मल साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पे x है, यहां पे 10x है, यहां पे 2y है, यहां पे 13y 15 है, सॉरी माफ करना, देखो ये छोटी छोटी गलती हो जाती है ना लिखने में। एग्जाम में कभी कभी आप 15 लिख रहे हो, गलती से वो 3 बन गया ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा, तो हम लोग 13 समझ के सॉल्व कर देंगे और पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे मिस्टेक्स थोड़ा देखना आप लोग, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन शॉर्ट मुझे इस पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 10x बनेगा। तो क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय x इज 10x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2y इज 20y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया एक नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, और ये 10x नीचे वाला प्लस 15y इज इक्वल टू 105, ये तो पहले से ही था हमारे पास, इसका नाम था इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम पहले से ही था। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, मुझे 10x कैंसिल करना है, मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 माइनस 105, 0 माइनस 105 मतलब माइनस 105, ठीक है। माइनस 20y माइनस 15y, ये भी माइनस ही है ना, देखो नीचे माइनस लिखा है, ये साइन को देखना है मेन वाले, तो माइनस 20y है और ये माइनस 15y है, माइनस 20 माइनस 15 माइनस 35y, तो ये हो जाएगा माइनस 35y, ठीक है, माइनस 35y, 10x माइनस 10x इज 0, ठीक है। तो क्या बच रहा है, माइनस 35y इज इक्वल टू 105, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस 105 डिवाइड बाय माइनस 35। पहली बात तो ये माइनस कैंसल, 35 के टेबल में 35 3 जा करके देखो, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 105 आएगा, 3 5 15 1 कैरी 3 10 105, 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया, मतलब 35 1 जा 35, 35 2 जा 70 एंड 35 3 जा 105, मतलब आंसर क्या आ गया 3। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 3, हमारा वैल्यू यहां से निकल गया y का, आराम से निकाल दिया मैंने, y का वैल्यू 3 निकल गया। अब मुझे इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में डालना है, तो हमारा x का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहां पे मैं ये लिखता हूं, क्या लिखूंगा, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, किसमें डालू बताओ, छोटा कौन सा दिख रहा है, ये 1 वाला छोटा है ना, इसमें डाल देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, बराबर, यही हमारा इक्वेशन ना फर्स्ट, इसमें y का वैल्यू 3 है, तो x माइनस 2 y का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज माइनस 6 एंड इज इक्वल टू 0, माइनस 6 को 0 के पास भेज दो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6, मतलब फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और y का वैल्यू कितना आया है भाई, 3 आया है, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। कितना इजी है ये मुझे आप लोग बताओ, हो रहा है कि नहीं अच्छी तरीके से रिवीजन। देखो मैं एकदम ओरिजिनल तरीके से ही पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं लेक्चर लेता हूं ना वैसे ही पढ़ा रहा हूं, और फास्ट जा ही नहीं रहा हूं, ताकि यार हर बच्चे को अगर बाई चांस उसने लेक्चर नहीं देखा है या फिर बाई चांस कुछ बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए भूल गए हो, तो ये आपको रिवीजन का काम कर रहा है, साथ ही में आपको पढ़ाने का भी काम कर रहा है। और उम्मीद करता हूं कि ये जो बेहतरीन रिवीजन क्रैश कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और ये बहुत आपको हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना ये कितना हेल्पफुल है, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सिलेबस ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा के रखा हुआ है, मतलब सिलेबस पढ़ा के रखा हुआ है, सब चीज पढ़ा रखा है, हम लोग रेस्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता है, मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, ठीक है, ठीक है। तो जरूर से मुझे बताना फीडबैक के तौर पे आपको कैसा लग रहा है ये चीज, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, इसमें ना देखो 2x प्लस 3y तो दिया है, लेकिन प्लस 4 भी दे दिया है, भाई इसका काम क्या है हमको नहीं है, तो हम लोग इस प्लस 4 को उठा के 0 के पास भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, क्योंकि हमारा मेन जो इक्वेशन रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि समथिंग x प्लस समथिंग y इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा होना चाहिए ना। तो ये 2x प्लस 3y प्लस 4 आ गया, तो इसका काम नहीं है मुझे, तो मैं 2x प्लस 3y लिखूंगा और उसके बाद इक्वल टू लिखूंगा, इक्वल टू 0 था, लेकिन ये प्लस 4 को 0 के पास भेजूंगा तो ये माइनस 4 हो जाएगा, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। वैसे दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली तो कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा, ये x के कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है, इसके भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो मुझे सेम करने के लिए मुझे इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक नया इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, ऊपर वाला सेम है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा इक्वेशन है इसमें चेंजेस है, 2 मल्टीप्लाई बाय x करूंगा तो 2x बनेगा,
बीच में है माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 5y करूंगा तो 10y बनेगा, बीच में है इक्वल, और 2 मल्टीप्लाई बाय 11 करूंगा तो 22 बनेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर नया बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, समझ में आया? चलो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों, बीच में करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि 2x को 2x से कैंसिल करना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस की वजह से ये जो पहले से ही माइनस है ये प्लस बन जाएगा, और ये जो प्लस है ये बन जाएगा माइनस। तो ये -4 और -22, -4 -22 कितना हो जाता है? -26 हो जाता है। ठीक है, प्लस 3y प्लस 10y कितना हो जाता है? बताओ, 10 प्लस 3, ये प्लस है ना, प्लस 10y प्लस 3y कितना हो जाता है? 13y हो जाता है। और ये 2x माइनस 2x 0 हो गया, बराबर 0 हो गया ना। तो ये 13y इज इक्वल टू -26, देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -26 अपॉन 13, 13 1 13, 13 2 26, तो देयरफॉर आपका y का वैल्यू आ गया -2। यहां से हमको y का वैल्यू मिल गया, बड़े आराम से, बड़े आसानी से मिल गया। ठीक है, देखो ध्यान से। अभी अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में डालेंगे। सबसे इजी इक्वेशन क्या दिख रहा था हमारे लिए? जो भी है आप डाल दो। इक्वेशन नंबर 2 में डालता हूं मैं, तो पुट y का वैल्यू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास? x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। हाँ, ये साथ में मत ले लेना गलती से, यही हमारा ना मेन इक्वेशन नंबर 2। ये तो बाद में मल्टीप्लाई किया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, 11 है ये। ठीक है, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो दोस्तों, अब यहां पे देखो, अब यहां पे आपको y का वैल्यू -2 दिया हुआ है, तो इस y के जगह पे -2 लिखूंगा, तो x माइनस 5 y के जगह पे -2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, इज इक्वल टू 11 सॉल्व करते हैं। तो x माइनस, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -10, ये माइनस और ये माइनस मिलकर +10 हो जाएंगे, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, ये +10 11 के पास जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी 11 -10 हो गया, तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया -2। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, फाइनल सॉल्यूशन। कितना इजी है इस साइमल्टेनियस टाइप के क्वेश्चन को निकालना, अगर आपको दिया रहेगा तो। आप देख सकते हो कितने सारे अलग अलग प्रकार के मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करा के दिखा दिए। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, मतलब हमको बोल रहा है कि 3x प्लस 5y 9 है, मतलब ये एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, 1 मान लिया। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और हमें ये क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। मतलब इन शॉर्ट एक तो हमें समझ में आ गया कि जब हमें दो इक्वेशन दिया है तो इससे हमें x और y के वैल्यू मिलेंगे, बस उन दोनों को प्लस कर देना है, मिल जाएगा हमें x प्लस y का वैल्यू, खत्म कहानी। सिंपल है कि नहीं? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें यह चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों इक्वेशन का कोएफिशिएंट सेम है। ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, भाई अलग अलग है। तो इस केस में क्या करना होता है, अगर आप देखोगे ये 5 है ना, ये 5 है और ये 3 है, देखो ध्यान से, ये 5 है, ये 3 है, तो अगर मुझे इन दोनों को सेम बनाना है तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा इन शॉर्ट, बताओ? मतलब इस वाले को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 3 15 बनेगा, ये बन जाएगा 15, और इसको अगर मुझे 15 बनाना है तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं क्रॉस वाले मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर ऐसा होता है कि आपका 3 और 5 है, 5 और 3 है, समझ में आ रहा है? देखो क्रॉस में सेम सेम है ये लोग, तो ऐसे वाले जब आते हैं ना तो आपको याद रखना कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसा आना चाहिए जो सेम हो। जैसे आपको पता है 3 के टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आ जाएगा, वैसे 5 को मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 15 है, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से करना है। तो हमारा नया इक्वेशन बनेगा, पूरे को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, इस पूरे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15x प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25y इज इक्वल टू 9 5 45, करेक्ट? वैसे 3 5 होता है 15x, 3 3 9y, बराबर 3 से 9y ना, 3 5 15, 3 से 9y, करेक्ट। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 7 3 21 होता है, 21। ये आपका नया इक्वेशन 3 आया, ये एक नया इक्वेशन 4 आया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि अब ये 15 15 सेम हो गया, तो माइनस करना पड़ेगा, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस। 45 में से 21 माइनस करो, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 बचा। 25 माइनस 9 कितना बचेगा? 25 में से 9 गया, 5 और 4 16y बचेगा, 16y बचेगा, और ये 0 हो जाएगा, बराबर। तो आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24/16, दैट इज नथिंग बट 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 आ रहा है, यानी 1.5 आ रहा है। तो या तो 3/2 लिखो या तो 1.5 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y का वैल्यू आ गया 3/2। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया? 3/2। अब ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो y का वैल्यू 3/2 आ रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से, y का वैल्यू 3/2 आ रहा है, तो किसी एक इक्वेशन में डाल दो उठा के। इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देना इस चीज को, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग डालेंगे, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक।
एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या ये जो 3/2 आया, क्योंकि फ्रैक्शन में बहुत रेयरली आता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। करेक्ट है कि नहीं? तो हम लोग को चेक करना भी फर्ज बनता है। तो आप लोग थोड़ा सा 1 सेकंड मुझे दे दो, मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करके कंफर्म कर लेता हूं। ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ये चीज मतलब जहां तक मेरा नॉलेज का सवाल है ये परफेक्ट है, लेकिन मैं फिर भी एक बार ओपन करके देख लेता हूं जो कि है इफ 3x + 5y = 9। क्वेश्चन बराबर लिखा है कि मैंने? यस, परफेक्ट लिखा है। ओके, चलो लेट्स चेक, ठीक है ना? लेट्स चेक कि हमारा करेक्ट है कि नहीं। मैं इक्वेशन निकालता हूं, ठीक है? पुट इन इक्वेशन नंबर 1 बोला है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं मैं। तो 3x है, देखो मेरे पास, मेरे को पता नहीं है आंसर राइट आएगा कि रॉन्ग आएगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये एक तरीके से 3/2 एक क्वेश्चनेबल है, लेकिन मैं चेक करूंगा। मेरे पास फाइनल आंसर पता है, मुझे मेरे पास फाइनल आंसर है, सॉल्यूशन नहीं है लेकिन फाइनल आंसर है, तो मैं चेक करूंगा। अगर हमारा आंसर आया तो मतलब राइट है, ठीक है? तो देखो 3x, क्योंकि हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया वो एकदम एक्यूरेट फॉलो किया। देखो जो है वो रॉ बोलता हूं मैं, कोई ऐसा इसमें ये हिडन नहीं है, सब आपके सामने ही हो रहा है जो भी हो रहा है। तो मेरे पास क्या है? 3x है प्लस 5y है, तो 5y का वैल्यू कितना है मेरे पास? 3/2 = 9 है, ठीक है? देखो सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। देखो 3x प्लस 15/2 हो जाएगा, 5 3 15/2, 15/2 = 9। यही चीज है। 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्रू आउट, 2 3 6, 6x प्लस 15 = 9 2 18, बराबर? ये 2 क्या किया? सबके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 6x प्लस 15 = 18, बराबर? कोई दिक्कत यहां तक? ओके, तो देयरफॉर 9 2 18, बराबर? यहां तक करेक्ट है, यहां तक करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 6x = 18 माइनस 15। तो देयरफॉर 6x = कितना होता है? 18 में से 15 क्या? 3। x विल बी इक्वल टू 1/3/6 ना। देखो x = 3/6, देयरफॉर = 1/2। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 1/2 आ गया। x का वैल्यू 1/2 आ गया, करेक्ट? यहां तक करेक्ट है। x का जो वैल्यू आ गया मेरा वो कितना आ गया? 1/2। अब यहां पे हमको क्वेश्चन क्या पूछा? देखो हमको x का वैल्यू निकल गया, हमको y का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमको निकालना है x + y का वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो ध्यान से देखना इस चीज को, मैं निकालूंगा x + y का वैल्यू, x + y का वैल्यू। तो x मेरे लिए 1/2 है, y मेरे लिए कितना है? 3/2 है। अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, बराबर? नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं, जो कि हो जाएगा 1 + 3/2, दैट विल बी इक्वल टू 4/2, एंड 2 1 2, 2 2 4, मतलब हमारा आंसर 2 आना चाहिए। तो देयरफॉर x + y = 2 आ गया हमारा आंसर। और मैंने जैसे बोला कि मेरे पास फाइनल आंसर है, तो जो कि 2 ही आ रहा है, इसका मतलब हमने ये जो किया ना ये परफेक्ट किया है। तो सोचो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको कितना मजा आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिसमें आपको x और y का वैल्यू निकालने बोलेगा और साथ में बोलेगा कि प्लस करो माइनस करो x + y को। तो हमने प्लस किया भाई, 2 आ गया, सेटिस्फाइड, मैं भी खुश हो गया। ठीक है, मुझे एक टाइम पे लगा फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार शायद मिस्टेक होगा क्या मेरे से कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने प्रोसेस पे बिलीव किया, हमने अपने जो कंसेप्ट हमको पता है उस पर बिलीव किया, क्योंकि हमें अगर कंसेप्ट पे भरोसा है ना तो आंसर ऑटोमेटिकली राइट आ जाएगा। हमको थोड़ा डाउट जाएगा कि यार क्या हम सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अड़े रहना उस पे, आपके कंसेप्ट पे विश्वास रखना, आंसर ऑटोमेटिकली आपका राइट आएगा, जो कि हमने करके दिखाया लाइव आपके सामने। इस वीडियो में आप खुद देख पा रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परफेक्ट आंसर निकला है। नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो कि है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं पता है? वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है, उसको आपको समझना होता है, उसके हेल्प से आपको इक्वेशन बनाना होता है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई का वैल्यू या फिर जो भी वैल्यू पूछा रहेगा वो निकालना होता है। कैसे निकालोगे, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। क्वेश्चन क्या पूछा इसको समझते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों के माइंड में, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखो क्या बोल रहा है, अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 ईयर। एक अजय होगा और एक विजय होगा। तो पहली बात तो इसमें बोल रहा है कि अजय यंगर है विजय से 5 साल। ठीक है, छोटा है, यंगर मतलब क्या होता है? छोटा है। सम ऑफ देयर एजेस, यानी दोनों अजय और विजय का एज को अगर मैं प्लस कर दूं तो 25 आ जाएगा। हमें बोल रहा है व्हाट इज द अजय एज, अजय का एज निकालो। भाई ये कैसा सवाल है? देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे तो पता नहीं है ना अजय का एज कितना है विजय का एज कितना है। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा कि लेट अजय एज इज इक्वल टू, मैं क्या मान लूंगा? अजय का जो एज है वो मान लूंगा मैं लेट सपोज एक्स ईयर है। ठीक है, और मैं ऐसा भी मान लेता हूं एंड विजय का जो एज है, विजय एज इज इक्वल टू वाई ईयर। मतलब मैंने ऐसा मान लिया क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। समझ लो दो भाई है अजय और विजय, उनका बोला है कि अजय का एज निकाल के दिखाओ, कंडीशन दे रखा है, लेकिन मुझे तो पता नहीं है ना, तो मैंने मान लिया कि अजय का एक्स है और विजय का वाई है।
अब आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन क्या बोलता है कि अजय इज यंगर देन विजय। अजय जो है छोटा है विजय से, यानी कि अजय का जो एज है जो है वो किससे, विजय से 5 साल छोटा है। विजय से 5 साल छोटा है मतलब विजय 5 साल बड़ा होगा उससे, यानी कि एक्स जो होगा, अजय का जो एज होगा वो y+5 होगा। ठीक है, ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत मत करना। तो एक्चुअल में आपका एक चीज ध्यान में रखना कि विजय से छोटा है ना, देखो ये कंफ्यूजन मत होना, दिमाग आपका चलना चाहिए। अजय इज यंगर देन विजय, इससे क्या पता चला कि अजय छोटा है। अजय छोटा है तो अजय का जो एज रहेगा, अजय का जो एज रहेगा, ठीक है ना, मान लो कि अजय है, देखो ध्यान से, अजय और एक विजय। हमको पता है कि अजय छोटा है विजय से, ठीक है ना, अजय छोटा है विजय से। कितना छोटा है? 5 साल छोटा है, 5 साल छोटा है। तो अजय जो रहेगा वो क्या है? एक्स है। अजय जो है वो एक्स है, वो विजय से 5 साल छोटा है, मतलब x+5 रहेगा। ठीक है, और विजय क्या है? y है। या तो बेसिक एक चीज क्या होता है कि अजय और विजय में डिफरेंस कितना है? एज का, छोटा है ना, तो अजय और विजय में एज का डिफरेंस कितना है? अजय और विजय में एज का डिफरेंस कितना है? 5 साल का। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बड़ा कौन है? विजय, छोटा कौन है? अजय, तो y - x जो है 5। आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगे वैसा इक्वेशन लिख सकते हो। मैं ऐसा लिख रहा हूं कि अजय जो है वो x+5 है, ठीक है, अजय जो है x+5 है, और ये किसके बराबर होगा? y के बराबर। या तो सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो कि y - x = 5, ठीक है ना, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं, देखो वही कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट वही आएगा। देखो कि x, y को इधर ले लूंगा मैं, -y हो गया, 5 को उधर भेज दूंगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। देखो ध्यान से, इसका काम खत्म, ये समझाने के लिए था खाली। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि जो दोनों का सम है एज का, उनको प्लस करूंगा तो 25 आएगा। ठीक है, तो दोनों का एज मतलब अजय कौन है? x है, ठीक है, दूसरा कौन है? विजय, y है, और दोनों का प्लस करूंगा तो 25 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमें बोला है अजय का एज निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन है, इसको एक के नीचे एक लिखेंगे। देखो तो ये एक और ये इक्वेशन है, बस दोनों को सेम टू सेम लिख देना है। चलो जैसे हम लोग करते आ रहे थे, दो इक्वेशन मिल गया ना, आप सॉल्व करो। x - y = -5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। x + y = देखो ये, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये सेकंड कंडीशन की वजह से आया, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट कंडीशन की वजह से आया। ये कंडीशन आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, x + y = 25, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखो कोएफिशिएंट सेम है, x का भी सेम है, y का भी सेम है, तो देखो ये -y + y है, तो डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं, प्लस कर दूंगा यहां पे मैं, क्योंकि देखो -y + y ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो इसके लिए मैंने प्लस किया। तो 25 + -5 मतलब 25 - 5 कितना हो जाएगा? बताओ बताओ कितना हो जाएगा? 25 में से 5 गया, 20 बचा, इक्वल टू ये -y + y 0 हो गया, प्लस x + x 2x हो गया, तो 2x = 20, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 20/2, बराबर ना, ये 2x है ना, 2x = 20 हो गया। दो बार देखो लिख दिया मैंने इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10, 20/2 यानी x का वैल्यू 10। x कौन है? अजय है, तो आ गया हमारा एज। विजय निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, तो देयरफॉर अजय एज जो कि है कितना? अजय का एज मैंने x माना है, x का वैल्यू हमने निकाल लिया 10, तो अजय का जो एज है कितना है? 10 ईयर। और अगर आपको पूछा होता इसमें विजय का भी एज निकाल के दिखाओ, तो विजय कौन है? y, तो आपको किसी एक का मतलब ये इक्वेशन, ये वैल्यू उठा के किसी एक में डाल दोगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आपका विजय का एज रहेगा। तो इस तरीके से हमने जो है वो अजय का जो एज है वो निकाल दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बड़े आराम से अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना तो बहुत ईजी होता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखो a two digit number is 3 more than 4 times the sum of its digit। देखो ऐसे खतरनाक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि यार 9th है तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a two digit number is 3 more than 4 times the sum of its digit। पहली बात तो 2 डिजिट नंबर होगा, तो लेट 2 डिजिट नंबर, कैसे बनाओगे 2 डिजिट नंबर को? 2 डिजिट नंबर क्या होता है? हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि लेट द 2 डिजिट नंबर बी, मुझे पता है कि 2 डिजिट नंबर होता है, एक यूनिट और एक टेंस प्लेस पे होता है, ठीक है, तभी तो वो बनेगा। जैसे 10 एक 2 डिजिट नंबर है, तो यूनिट पे एक नंबर रहेगा और टेंस पे भी एक नंबर रहेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब तो यूनिट प्लेस पे जो रहेगा उसको मैंने मान लिया नंबर एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे जो रहेगा उसको मैंने x मान लिया, और 10th प्लेस पे जो रहेगा
उसको मैंने y मान लिया, ठीक है, ये मैंने मानना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मेरा जो नंबर बनेगा देयरफॉर 2 डिजिट जो नंबर बनेगा, 2 डिजिट नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे कि मैंने बोला कि यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे x माना है और टेंस प्लेस पे मैंने y माना है, लेकिन टेंस प्लेस पे y जो भी नंबर रहेगा वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 10y रहेगा, तो 10y प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x। समझा ये चीज क्या है भाई? कोई भी नंबर होता है, मान लो कि 59 एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे कौन है 9 है, टेंस प्लेस पे 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है ना टेंस प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 50 और ये प्लस होगा बीच में, 50 प्लस 9 हो गया 59। तो मतलब अगर हम लोग कोई एक 2 डिजिट नंबर को हमें लिखना है तो हमें इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिखा कि 10y प्लस x, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, 10y प्लस x क्या है, मेरा 2 डिजिट नंबर है। ये क्या है, एक 2 डिजिट नंबर जो है ये 3 मोर देन मतलब प्लस 3 होएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारा पहला कंडीशन क्या बोलता है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, देखो ये बोलता है कि जो मेरा 2 डिजिट नंबर है जो कि है 10y प्लस x, ये 2 डिजिट नंबर है, इसका 3 ज्यादा यानी प्लस 3 इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब ये है 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ द डिजिट मतलब क्या, सम ऑफ द डिजिट मतलब क्या, दिस इज द सम ऑफ द डिजिट, ठीक है, मतलब 10y प्लस x, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज बहुत ज्यादा इजी है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज अगर आप ध्यान दोगे ना थोड़ा भी तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो ये बोलने के लिए मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हाँ हार्ड है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा भी अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो, a 2 digit number is 3 more than 4 times the sum of its digit। डिजिट क्या है हमारे पास 10y प्लस x ही है ना, डिजिट क्या है 10y प्लस x ही है। हाँ, देखो एक छोटा सा मैंने गलती कर दिया इधर पे, देखो मैं आपको बताता हूं, ये आपके साथ ना हो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअल में डिजिट कौन है, ये है ना यार, एक्चुअल में तो डिजिट ये है जो मैं गड़बड़ कर रहा हूं। देखो हम क्या बोल रहे हैं, 2 डिजिट नंबर, हमारे लिए 2 डिजिट नंबर कौन है, ये है, तो ये मैंने लिख दिया। देखो ध्यान से, अब देखो अब गड़बड़ नहीं होगा, मेरे लिए 2 डिजिट नंबर कौन है, ये है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये मैंने लिख दिया, ये क्या है, ए 2 डिजिट नंबर इज मतलब इज इक्वल टू 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। तो 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डिजिट, डिजिट हमारे लिए ये है ना कि ये तो 2 डिजिट है, ये डिजिट है ना, तो सम ऑफ द डिजिट मतलब x प्लस वाई, और ये कितना है 3 ज्यादा है यानी 3 है, प्लस 3 यहां आएगा। देखो मैं गड़बड़ कर रहा था स्टार्टिंग में, मुझे ऐसा फील हुआ, तो ये करेक्ट कर दिया मैंने। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया हमारा मतलब पहला कंडीशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान देना, यहां पे एक मैं लाइन खींच देता हूं ताकि यार थोड़ा वो स्पेस को हम यूटिलाइज कर पाए। देखो आप इसको, तो ये आपका 10y प्लस x, और देखो ये क्रिटिकल एग्जांपल होते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय x इज 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y इज 4y प्लस 3। x को साथ में रखो, y को साथ में रखो, 4y को 10y के पास लाओ, माइनस 4y हो जाएगा, ठीक है, और x तो इधर ही है, प्लस 4x को इधर लाऊंगा तो माइनस 4x हो जाएगा, करेक्ट है, और ये इक्वल टू 3 उधर ही रखता हूं। 10y में से 4y गया, 6y बचा, x माइनस 4x कितना बचता है, माइनस 3x बचता है, इज इक्वल टू 3। अब मैं x वाले को इधर पहले लिखूंगा तो माइनस 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। देखो सब में 3 कॉमन है, डिवाइड बाय 3 कर सकते हो, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस 3 करता हूं, डिवाइड बाय माइनस 3 करूंगा तो ये माइनस 3 हट जाएगा, तो यहां पे बचेगा सिर्फ x प्लस, सॉरी प्लस नहीं बचेगा यहां पे, अब माइनस 3 से कर रहा हूं ना, तो 6 डिवाइड बाय माइनस 3 यानी माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया ये चीज कैसे हुआ, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। देखो अभी ध्यान से, थोड़ा सा जगह बना रहा हूं दोस्तों और कुछ नहीं। अब देखो ध्यान से, यहां पे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो ऐसे एक एग्जांपल क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। देखो बहुत बड़ा लेक्चर बन रहा है आई नो, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से आपको देखना है। क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ये एक इक्वेशन बन गया। हाँ, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, ठीक है, मतलब ये 2 डिजिट नंबर है,
जो कि है हमारा कौन सा, ये 2 डिजिट नंबर, जिसको थोड़ा सा खसका लेते हैं ना, यहाँ पे साइड में खसका लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ये आपका 2 डिजिट नंबर है। तो ये जो 2 डिजिट नंबर है जो कि है आपका 10y प्लस x, इसको मैं अगर 18 ऐड करूं, यानी कि इसको मैं 18 ऐड करूं, देखो क्या बोल रहा है, इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, ऐड हो गया, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, ठीक है, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट। तो इंटरचेंजिंग डिजिट मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो 10y प्लस x है ये बन जाएगा आपका 10x प्लस y, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया डिजिट को, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग। हाँ, तो ये आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। तो 10y प्लस x जो बना आपका प्लस 18 जो रहेगा वो क्या बना, 10x प्लस y। समझा, देखो कंडीशन सिंपल सा बोला था, यहां पे आप लिखो ऐसा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये आपका सेकंड कंडीशन के आधार पे मैंने ये चीज बनाया है, ठीक है। क्या बोला था कि जो मेरा 2 डिजिट नंबर है उसको अगर 18 से प्लस करूं तो उसका जो सम रहेगा वो इंटरचेंजिंग डिजिट के बराबर रहेगा। तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, इसको इंटरचेंज करो, यानी कि x y की जगह पे x की जगह पे y, तो 10x प्लस y बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा एक और इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 10y प्लस x प्लस 18 इज इक्वल टू 10x प्लस y। अगर मैं xx वाले को साथ में रखूं, yy वाले को साथ में रखूं, तो 10y, ये प्लस y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, ठीक है, प्लस x इधर ही है, माइनस 10x हो जाएगा, और 18 को उधर भेज दूंगा तो माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक 10y में से y गया 9y, x माइनस 10 ये हो जाएगा माइनस 9x, और इज इक्वल टू माइनस 18। अब मैं यहां पे भी देखो सब में 9 कॉमन है तो डिवाइड कर सकता हूं मैं, डिवाइड बाय माइनस 9, तो डिवाइड बाय माइनस 9 करूंगा, इससे होगा क्या, देखो, हाँ एक और इसके पहले एक स्टेप और करना है मेरे को, जो कि थोड़ा मैं नीचे लेता हूं, यहां पे देखो ध्यान से, एक और स्टेप क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स 9x इधर ले लिया, प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 18। अब देखो यहां पे डिवाइड बाय माइनस 9 करूंगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। समझ में आया क्या किया हमने, सिंपली दो कंडीशन से दो इक्वेशन बना लिया। अब इन दोनों को बस सॉल्व करना है, आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान देना वापस से, ठीक है, देखो, ठीक है, देखो ये x प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर, सॉरी पहले हम 1 लिखते हैं ना, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। फिर ये सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 2 है। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि x और x का कोएफिशिएंट सेम है, तो कैंसिल करना है मुझे, माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस y, ये हो जाएगा माइनस y, बराबर ना, माइनस 2 में से एक y गया तो माइनस y बचेगा और ये 0 हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y विल बी माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 ना, देयरफॉर y का वैल्यू 2 आ गया, यहां से हमने निकाल दिया y का वैल्यू 2, देयरफॉर पुट इन इक्वेशन नंबर किसी एक में डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूं मैं। इक्वेशन नंबर 2 मेरा क्या है, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है ना, y का वैल्यू 2 है, तो x माइनस वाई का वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 3। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल दिया भाई। देखो इसमें आई नो स्ट्रगल लगा थोड़ा सा, लेकिन हमने वैल्यू निकाल दिया। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, इस तरीके से हमने रॉ एग्जांपल आपके सामने रॉ तरीके से एकदम सॉल्व करके दिखा दिया, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा एग्जांपल यहां पे कंप्लीट होता है। समझ में आ गया, और उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और मजा भी आया होगा आप लोग को, ठीक है। एक आखिरी एग्जांपल जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, चलो इसको करेंगे। आई नो बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन जरूर से अपने दोस्तों को रेकमेंड करना, स्पीड बढ़ा के देख ले चलेगा, लेकिन आप देखो जरूर। द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स, मतलब 8 बुक है और 5 पेन है, उसका टोटल प्राइस जो है वो 420 रुपया है। टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक और 8 पेन, 5 बुक है और 8 पेन है, उसका प्राइस 321 रुपीज है। हमें बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन निकालो। एक बुक कितने का होगा, 2 पेन कितने का, वो हमें पूछा है। तो पहली बात तो मुझे ये नहीं पता, ध्यान देना यहां पे, पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता कि एक पेन कितने का, एक बुक कितने का है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू x रुपीज एंड 1 पेन इज इक्वल टू y रुपीज। मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब मेरा कंडीशन क्या बोलता है, हमारा फर्स्ट कंडीशन देखो ध्यान से, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, देखो फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक, यानी कि 8 बुक है, एक बुक का प्राइस कितना है, x है, तो 8x हो जाएगा। 5 पेन का प्राइस मतलब 5 पेन है,
एक पेन का प्राइस वाई रुपीज है, मतलब 5 वाई हो गया। इन दोनों को प्लस करके कितना है 420 रुपीज। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सॉरी दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, एक और कंडीशन दिया हुआ है, देखो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, 5 बुक है यानी 5x हो जाएगा। देखो ध्यान से, 5x हो जाएगा, 8 पेन है मतलब 8y हो जाएगा, और ये कितने किसके बराबर है 321 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गए, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। चलो एक के नीचे एक लिखते हैं। सबसे पहले 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 420, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 321, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम सॉल्व अगर करते हैं, लेकिन सॉल्व करने के पहले आपको देखो कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो सेम बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इस पूरे को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, इस पूरे को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं, देखो क्या हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40x बन जाएगा, 8 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 40 बन जाएगा, सेम सेम बन जाएगा। तो 5 8 40x प्लस 5 5 25y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 420, 5 0 0, 5 2 10, 1 कैरी, 5 4 20 और 21, 2100 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 नया इक्वेशन आया। वैसे 8 5 40x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 64y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 321, तो 8 1 8, 8 2 16 का 6, 1 कैरी, 8 3 24 और 125। ये हो गया आपके लिए नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। मजा आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 40 40 कैंसिल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 2100 में से 2568 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, मतलब उल्टा। 2500 में से 8, 2568 को 2100 से माइनस करो, 8 6 5 में से गया 4, 468 बचेगा, माइनस 468। बराबर ना, सही जा रहे कि नहीं। हाँ बराबर है, सही तो है। 468 बचेगा, 25 में से 64 गया, 64 माइनस 25 करो, 14 में से 5 गया 9, एक कैरी, 5 में से 2 गया 3, 39, 39 y, 40 में से 40 गया 0। अब यहां पे आया 39 y इज इक्वल टू, बीच में इक्वल आएगा, इक्वल टू -4, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू -468। ठीक है, आपका वैल्यू जो आ रहा है -468 के हिसाब से आ रहा है ना, इसको हम लोग को क्रॉस चेक करना है। -468 नहीं आना चाहिए, माइनस में क्यों आएगा आंसर। हाँ यार देखो माइनस में नहीं आएगा ना, ये भी तो -39 है ना, ये -39 है कि नहीं। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, तो -468 है अपॉन -39 है, माइनस माइनस कैंसल, 468 अपॉन 639 करना है। देखो क्या करना है हम लोग को, 468 को 39 से डिवाइड करना है। पहली बात तो 13 3 39, 13 3 39 अगेन, कितना बचा 78, 13 6 78, बराबर, 3 1 3 3 12 आ गया 12, y का वैल्यू 12 आ गया। y क्या माना था हमने, पेन का, तो एक पेन का प्राइस आ गया हमारे पास 12 रुपया। तो हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा दो, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y, दैट विल बी इक्वल टू कितना आया, 12 रुपीज आया। एक पेन का आ गया 12 रुपया, ठीक है, लेकिन 2 पेन का निकालना है, देयरफॉर 2 पेन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारा आ गया पेन का आंसर। वैसे हम लोग को कॉस्ट ऑफ 1 बुक निकालना है, तो किसी एक इक्वेशन में डाल दो, ठीक है, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं। 1 इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, 8x प्लस 5y, y का वैल्यू कितना निकाला है 12 इज इक्वल टू 420। सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व कर लो, 8x 12 5 60 इज इक्वल टू 420। तो 8x इज इक्वल टू 60 उधर जाएगा तो 420 से माइनस हो जाएगा, यानी 360। ठीक है, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 8, 4 2 8, 4 9 36 और 0, 2 1 2, 245 जा, x का वैल्यू आ गया 45। ठीक है, तो देयरफॉर 1 बुक प्राइस, एक बुक का प्राइस कितना है 45 रुपीज। इस तरीके से हमने एक बुक का प्राइस और 2 पेन का प्राइस निकाल लिया। एक बुक का प्राइस 45 रुपीज है, 2 पेन का प्राइस 24 रुपीज है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आप देख सकते हो, एक ही वीडियो के अंदर हमने बेहतरीन तरीके से रिवाइज करा दिया, और उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो लगातार 45 टू 50 मिनट्स आपके सामने मैं बोला हूं, और आपके सामने ये पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज कराया है, एक तरीके से रिवाइज का, एक तरीके से पढ़ाई दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा
समझा होगा। तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।